नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा के हाईटेक रथ पर सवाल उठाया। उसको लेकर ये खुलासा किया कि एक बीपीएल धारी व्यक्ति के नाम पर ये बस खरीदी गई है और जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वो हमने आपको दिखाया है। और नीरज कुमार के इस वार का पलटवार सामने आ गया है आरजेडी की ओर से। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीरज जी को, जेडीयू को यह बताना चाहिए था कि बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए था, यह स्थिति क्यों आ गई ये बताना चाहिए था, जबकि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहा है आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, वो सुन लीजिए। आपसे मेरा सवाल है कि मंत्री नीरज कुमार आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बेरोजगारी रथ यात्रा तेजस्वी यादव जी द्वारा जो निकाला जा रहा है उस पर उनका कहना है कि जो बस के मालिक हैं कोई और हैं, उसका कागज किसी और के नाम से है। कितनी सच्चाई इसमें है सर? देखिए, एक चीज जब से ये लोग सुने हैं जी कि तेजस्वी जी बेरोजगारों की जो इस बिहार में फौज है उसके नेतृत्व प्रदान करने के लिए निकले हुए हैं, निकलेंगे। और उसी के तहत 23 तारीख को सबको बुलाया गया है वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में। विषय पर बहस करना चाहिए। विषय से पूरा बिहार परेशान है। बेरोजगारों की फौज, जिनके परिवार के लोगों ने अपने रोटी में कटौती करके बच्चों को ज्ञानी, समझदार, तकनीकी रूप से लैस कराया है, जिन्हें राज्य की सेवा और परिवार की परवरिश का जिनके कंधों पर बोझ है, ऐसे लोगों का नेतृत्व करने के लिए तेजस्वी जी निकल रहे हैं। बेचैनी है इनमें। इन्हें तो ये बताना चाहिए था आखिर इस देश प्रदेश की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ये बताना चाहिए था कि कैसे इस बिहार में 45 साल पहले जहां बेरोजगारी थी उस स्तर पर पहुंच गया और 2.5 गुना इस देश के बेरोजगारों से बिहार के बेरोजगार हैं। ये न बताना चाहिए कि बेरोजगार हैं कि नहीं, यदि बेरोजगार हैं तो क्यों हैं, ये बताना चाहिए। तो उन्हें कैसे रोजगार देंगे, विषय पर बहस करना चाहिए। श्रीमान नीतीश कुमार जी, विषयों से पलायन नहीं करना चाहिए। और अफसोस मुझे है, जब जब इस बिहार में बड़ी बहस चलती है तो विषयों से पलायन करके व्यक्ति की आलोचना में लोग लगे जाते हैं। क्या तेजस्वी जी इस विषय को जो उठा रहे हैं, जिनके लिए नौजवानों को बीच में जाना चाहते हैं, बिहार के हर सड़कों पर नौजवानों के भविष्य के लिए खाद छानने की वो नौजवान तैयारी कर रहा है, इस विषय पर बात करिए। और यह विषय सही है तो विषयांतर मत करिए। विषयांतर करने से इस बिहार का बेरोजगार आपको माफ नहीं करने जा रहा है। और बेचैन हैं लोग इस बात के लिए कि ऐसे विषय को आज तेजस्वी जी उठा रहे हैं, जिस विषय को उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। देश और प्रदेश में भारत का संविधान कैसे बचेगा, कैसे ये देश खंडित होने से बचेगा, और इस बचे हुए देश में कैसे रोजी रोटी और कपड़ा, वस्त्र, आवास सबको मिले, बेरोजगारों को काम मिले। इन विषयों को हम लेकर के चल रहे हैं। हम कमजोर और गरीबों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित और सभी प्रगतिशील सवर्णों के हम लोग नेतृत्व करने के लिए निकल रहे हैं। उनके परिवार में जो भी बेरोजगार है, हम सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो बिहार की लड़ाई लड़ेंगे, बिहार के भविष्य और वर्तमान और विकास की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए जो श्रीमान जी विषय अंतर करना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आइए विषय पर बहस हो, विषयांतर मत किया जाए। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आरजेडी अब पूरी तरह से कमर कस ली है चुनाव में मैदान में उतरने के लिए, और आरजेडी पूरी तरह से अपना कमर कस ली है चुनाव के लिए सर, तो कहीं इस तरह से अड़ंगा नहीं लगा रहे हैं वो लोग कि किसी तरह से आरजेडी को आगे नहीं बढ़ने देना है, या क्या कुछ उनके विपक्ष? देखिए, एक चीज सबको पता है, इस लोकतंत्र में विषयों पर ही मतदान होता है, मैंडेट लिया जाता है। भारत का लोकतंत्र 5 साल के किए हुए कार्यों का आकलन करने के लिए जनता को अवसर देता है। इसीलिए कोई सरकार शाश्वत नहीं है।
जो लोगों के लिए, लोगों के विषयों के हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें ही मौका मिलता है। आज यदि ये चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव के विषय क्या होंगे? जात पात, धर्म, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, या भारत के भीतर ये भूखंड है बिहार, झारखंड में चुनाव हुआ, पराजित हुए। दिल्ली राजधानी ही नहीं है, पूरे देश के सभी इलाके के बाशिंदे वहाँ रहते हैं। उन्होंने एक मैंडेट दिया है कि नहीं, भारत का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम किसी धर्म और जाति के भेदभाव में नहीं फंसेंगे। बिहार भी उसी रास्ते पर चल रहा है और बिहार को भी एक नेतृत्व चाहिए, और वह नेतृत्व करने के लिए तेजस्वी जब निकल रहे हैं तो बेचैनी है इन लोगों में। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, संविधान बचाने की यात्रा भी हम लोग कर चुके हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले संविधान पर खतरा होगा, ये लोगों ने समझा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था भारत में लोकतंत्र पर खतरा है। हम समय पर बता रहे हैं कि कोई ये न कहे कि जब खतरा पैदा हुआ था तो आप लोग मौन क्यों थे। और कल सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया? क्या सर्वोच्च न्यायालय को बंद कर दिया जाए? सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को एक देश का ऑफिसर बदल रहा है, और बिहार को तो महाजंगल राज्य कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। महाजंगल, हर बात में असफल, बच्चियों की रक्षा नहीं, बच्चों की रक्षा नहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं, खेतों की सिंचाई नहीं, लोगों की दवाई नहीं। आखिर कर क्या रहे हो? और आगे बढ़कर नौजवान का सपना तुम तोड़ रहे हो, नौजवान शक्ति का तुम अपव्यय कर रहे हो। यही ऊर्जा और यही शक्ति समाज के निर्माण में लगती है। उसी को, रचना को एक स्वर देने के लिए तेजस्वी जी जब निकल रहे हैं तो इधर उधर विषयांतर इसमें उसमें सब कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। तो चुनावी साल की शुरुआत से ही जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी सियासी जंग छिड़ी हुई है। कभी ये पोस्टरों के जरिए, कभी ट्विटर वार के जरिए और कभी इस तरह के बयानों के जरिए लगातार वार और पलटवार चल रहा है। और इस सीधी सियासी जंग की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। नीरज कुमार ने जो आरोप आरजेडी पर लगाए, तेजस्वी यादव के हाईटेक रथ पर जो सवाल उठाए, उसका जवाब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की ओर से आ गया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।